नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन रविवार तारीख 16 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हलक़े की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपने वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहाँ से एक तारीख़ी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से फ़र्स्ट टाइम वोटर्स का, और साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही, और जो यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हर तबक़े के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे MLAs का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का, और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीख़ी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े से मिली है। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने क़ायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट के यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभी वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, मगर जो भी अल्लाह का फ़ैसला होगा वो आवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ना इम्तियाज़ जलील साहब, ना वहाँ के मजलिस के तमाम हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स, वहाँ के ज़िम्मेदारान, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। यकीनन हमारी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर नतीजा नहीं आ रहा है, तो मुझे यकीन है कि अक्टूबर में जब असम्बली के इलेक्शन होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद में जो हमको कामयाबी नहीं मिली, हम इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इलेक्शन में आज जो हमको कामयाबी नहीं मिली, उसको हम असम्बली के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे, और महाराष्ट्र के असम्बली इलेक्शन में हम लोग पहले से ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। साथ ही साथ मैं किशनगंज की आवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने MIM पार्टी के हक़ में अपना वोट दिया, और जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। मैं साथ ही साथ PDM की हमारी पल्लवी पटेल, हमारी बहन का, उनकी माता का, उनकी माँ का, पंकज भाई का, और उनके तमाम अपना दल के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उन तमाम हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने खामोशी से इस मुहिम को चलाया, जिन्होंने आगे बढ़कर ये कोशिश की कि BJP के बढ़ते हुए क़दमों को तेलंगाना में या उनकी कामयाबी को रोका जा सके, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि मुल्क की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है, क्योंकि 10 साल में BJP ने जो नफ़रत की सियासत की थी, उससे आज लोग तंग आ चुके हैं। BJP ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे, तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि BJP बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बना चुकी है। किसान परेशान था, दलित और ख़ास तौर से जो लोग संविधान को चाहने वाले हैं, वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की, वो सिर्फ़ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की, और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्लर वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली।
सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोलो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आप तक कहना था कि नॉन बीजेपी का आदमी, नॉन एनडीए का आदमी या महिला प्रधानमंत्री बनने का सामने आएगा तो हम यकीनन उस बारे में साथ देंगे उनका, मगर वो नहीं मालूम होगा नहीं। हाँ बोलिए प्रमोद साहब। सर, पूरे इलेक्शन के दौरान आपने देश भर में घूम के जो बीजेपी के खिलाफ बोला, ये जो रिजल्ट आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप हर जगह जाके देखिए एक तो ये कि 10 साल का इनकी नाकारकर्दगी, इनके झूठे वादे, जो सुनो भाई सुनो, जो नेशनलिज्म के नाम पर उन्होंने जो धोखा दिया और चीन के बारे में नरम रवैया, बेरोजगारी, किसान, महंगाई, और जो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की तरफ से जो कम्युनल अगली कैंपेन चलाया गया, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। जैसा हैदराबाद में वाहियात किस्म का कैंपेन बीजेपी ने चलाया, बिल्कुल वाहियात किस्म का, उससे बढ़कर ज़्यादा वाहियात नरेंद्र मोदी ने कैंपेन करवाया। बस ऐसा दिख रहा था कि इस देश में मोदी की नज़र में सिर्फ मुसलमान ही वोट देने वाले हैं, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। हर भाषण में उन्होंने एक एक चुन के इस तरह की वाहियात बातें की और तारीख उनके भाषण को हमेशा याद रखेगा। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से संविधान दिखाया, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि संविधान बदलने की साजिश हो रही थी? जिस तरह से कैंपेन में चला, कांग्रेस के कैंपेन में जो चला, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं बार बार आपको ये बात कहता रहा कि 400 सीट का मतलब एक ही थे कि या तो संविधान को बदलने की तैयारी थी जिससे आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, और सुनिए, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना। और आर्टिकल 29-30 के तो बीजेपी बरसों से खिलाफ है, जो कल्चर का प्रोटेक्शन और माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है। तो ये है, संविधान अगर रहेगा तो इससे सबको फ़ायदा है ना। एक डॉक्यूमेंट है, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, और हमेशा शुरू से आरएसएस देख लीजिए आप, पिछले 90 साल से आरएसएस हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करती है। सर, आपके पड़ोसी राज्य में आपके दोस्त, कई बार उनको दोस्त कह चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी को आपके दोस्त बुरी तरह हार गए, उसका कुछ कहना है? आवाम का फैसला है, उसको उसकी इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो रेस्पेक्ट करेंगे। हाँ, बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया में कोशिश कर रही है, चंद्रबाबू नायडू। मेरे को नहीं मालूम। देखिए मैं उसका अलायंस का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आप पॉलिटिशियन हैं सर, आप इतने सालों तक पार्लियामेंट में हाँ, रहे हैं, ठीक। आप पॉलिटिशियन हैं। एक पॉलिटिशियन की सोच क्या कहती है उनको कि ये आना चाहिए सर, इंडिया जो में सियासी सूरत हाल बना है उसमें क्या होना चाहिए, क्या हो सकता देख- है? दे- आप दे- पॉलिटिकल पंडित के तौर पे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ, पंडित आप हैं महाराज। और सर, और इंडिया अलायंस, सर, इंडिया रिलायंस अलायंस के साथ आना चाहिए। हाँ। साथी की बात आप कर रहे हैं हाँ, संसद में। हाँ। अब आपको कैसे लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर सीएए की बात हो, ये बड़े मुद्दे हैं जो एक बात याद रखिए, पीओके तक। एक बात याद रखिए, आप लिख के रख लीजिए, अब देश में प्रोटेस्ट होगा, इसको आप नहीं रोक सकेंगे। आप देखेंगे किसान का एक मामला है, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन है, ये सब चीज़ें हैं। आप किसी को, अगर आप बिल्ली को भी अगर आप एक कमरे में बंद करके ढक लेंगे ना दीवार की तरफ,
तो बिल्ली कमरे में भागेगी, मगर एक वक्त आएगा बिल्ली अपना प्रोटेक्शन खड़े हो जाएगी। तो ये 10 साल का ये उनका नतीजा, और ख़ास तौर से 5 साल में जो उनका रवैया रहा है। नहीं, अरे देखिए ना कि ये मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हूँ। हम मालूम है साहब, नहीं, आपको अगर निमंत्रण दिया जाता है, सोनिया गांधी आपको बाइज्जत इनवाइट करती हैं, तो आप आएंगे? अरे आप ये समझ रहे मेरी इज्जत नहीं है अभी? बिल्कुल है हाँ, फिर बाहर है, क्या बात है? 3,47,000 से हैदराबाद की आवाम ने हमको कामयाब किया, ये सबसे बड़ी इज्जत दौलत है मेरे लिए। अब मैं देखिए, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। जैसा हमेशा मैंने कहा कि हमारी गरीबी में शाही है, उस खुश हैं हम उसमें। सर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप इंडिया अलायंस के जो टॉप नेता है, टॉप लीडर्स है, उससे आपका बयान इत्तेफाक रखता है, तो आप क्या? नहीं, एक बहुत कम सीट्स इंडिया अलायंस और बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में अभी लग रहा है, तो आप क्या उनको एटलीस्ट फॉर्मल तौर पे आप क्या आपका सपोर्ट जारी करेंगे, या फिर उसके साथ साथ सर जो आप बीजेपी के खिलाफ सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो आप वोट मांगे हैं, तो आपको बहुत बड़ी तरीके से जीत मिली है हैदराबाद पे, तो इसको भी आप नेशनली उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे, हम ही तो उठा रहे हैं इन चीज़ों को, बराबर उठाएंगे। कहने का मतलब जो आपको मैंडेट यहाँ पे मिला, हाँ, इज्जत रखने के लिए, हाँ, उन ताकतों को रोकने के लिए क्या इंडिया अलायंस के साथ? मैं देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपके पूछे बगैर इस बात को कह दिया कि हमने, हमारी पार्टी ने पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर किया कि अगर नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए का कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है या बन सकता है, तो यकीनन हम उसकी तायद करेंगे। मगर अब एक बात तो साबित हो गई ना कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज़ कभी थी ना कभी रहेगी। ये एक मिथ क्रिएट किया गया था, ये एक मिथ है। ये कभी इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। ये खामखा ये लोग पुकारते थे और हमारी कम्युनिटी खुश होती थी। कभी था ही नहीं, ना कभी रहेगा। सर, आप मुस्लिम वोट बैंक, अब ठेठ हैदराबादी ज़बान में तो मस्ती चढ़ गई थी। देखो आप बोलते नहीं, वो सब आप कल से देखो आप क्या क्या होने वाला। ये जो गर्दन मोटी हो गई थी ना सबकी कि हम ही बोले तो सब सही है, और माशाल्लाह से आप लोग तो उसको प्रमोट भी किए, एक आदमी प्रमोट किया उसको। माने मेरे को, जब मैं अभी टीवी देख रहा था अकबर के साथ, हम अकबर जो है काफ़ी उनका बारीक देखते हैं, उन्होंने 4-5 चैनल दिखाए। मैं बोला क्या दिखा रहे? तो बोले देखो एंकर की, देखो आप चेहरे पे कितनी तकलीफ है। 5-6 एंकरों को देखा मैं, इतनी तकलीफ क्यों है आपके एंकर्स को? अरे खुशी मनाइए, देश की जनता का फैसला है। आपके घर में तो चिराग जल रहा है ना, या कुछ आपको तो नुकसान हो गया, मेरे को नहीं मालूम। एक एंकर इतना ऐसा उदास लग रहा है कि भाई कि ऐसा दिख रहा है कोई घर में उनके कुछ हो गया, हादसा हो गया। वो पब्लिक का वर्डिक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे एंकर्स को रात में अच्छी नींद आएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर आप कुछ इंतजाम करिए। सर, इस इलेक्शन कैंपेन में कई सारे इंसान हैदराबाद शहर में आपके खिलाफ नहीं, पूरे के पूरे हैदराबाद को ही आ गए थे, और हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, नहीं बोले तो नहीं सुनते। दिखा दिए, पूरा दिखा दिए ना। आप देखो, ये एक तारीख़ी कामयाबी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बस एक ही तकलीफ़ है कि मेरा बाजू इम्तियाज़ जलील मेरे साथ नहीं होगा औरंगाबाद में, और हम उम्मीद कर रहे थे कि सीमांचल की लड़ाई को हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, मगर सीमांचल लड़ाई हमारी चलते रहेगी। हम देखेंगे क्या कमज़ोरी। हमारे माजिद साहब एमएलए साहब भी बड़ा कोशिश किए, टीम भी सब किए। बहरहाल मैं एक हमारे पार्टी के मेंबर्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी गर्मी में कैंपेन किए, गैर मामूली गर्मी थी, और इतनी शिद्दत की गर्मी में भी हैदराबाद के वोटर्स निकल कर वोट डाले, और मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका सलाम करता हूँ। और ऐसे कई लोग हैं जिनको ना मैं जानता हूँ ना उनका पहचानता हूँ, मगर जो दुआएं भी किए, जो मेहनत किए, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे उनका शुक्र अदा करूं। बस मैं दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह उनको सलामत रखे, और अल्लाह हमको एक और हमारे जज्बे में इखलास दे कि
कि हम उनके भरोसे पर उतरें और हमारी लड़ाई जारी रहेगी फ़िरका परस्त ताकतों के साथ इंशाअल्लाह ताला। बस एक सवाल मेरा, जैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।